नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है मेरे जैसा ऑलराउंडर। माँ जी, आप कहाँ हैं? माँ जी, आप कब आएंगे? मुझे और आपके पोते को आपकी बहुत ज़रूरत है। एक आप ही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। भव्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। फ़ोन पर अपनी बहू रुचि की आवाज़ सुनकर सरला जी अधीर हो उठी। जल्द ही बेटा, बस तुम्हारे पापा की थोड़ी व्यवस्था कर दूँ। आती हूँ तुम्हारे पास। माँ जी, पापा जी को भी लेते आइए ना। मैं तो कब से कह रही हूँ कि सभी लोग साथ रहेंगे। हाँ, पर तुम्हारी मेट्रो सिटी में हम लोगों का मन नहीं लगता ना। हम अपने छोटे से शहर में शांति से रहना चाहते हैं। मेट्रो सिटी की भागती हुई ज़िंदगी हमें रास नहीं आती। तुम परेशान नहीं हो, यहाँ सब ठीक है और मैं जल्दी तुम्हारे पास आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद सरला जी अपनी बहू रुचि के बारे में सोचने लगी। कितनी प्यारी, भोली और संस्कारी मेरी बहू है। जहाँ आजकल की लड़कियाँ अपने पति के साथ रहकर एंजॉय करना चाहती हैं, वहीं रुचि बहुत ही समझदारी से हर समस्या का समाधान चाहती है। पूरे परिवार को एक साथ रखना चाहती है। और बेटा भव्य, ऐसा बेटा तो भगवान किस्मत वालों को देता है। बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी माँ की बातों को सबसे ऊपर रखता आया हूँ। पढ़ने में हमेशा अव्वल, खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता सब में जीतते हुए मेडल और ट्रॉफियों से घर की अलमारियाँ भर दी। रंग रूप में ऐसा ही दिखने वाला थोड़ी देर देखता रह जाए। जैसे जैसे बड़ा होता गया, माँ बाप का सिर गर्व से उठता चला गया। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने एक ऑलराउंडर बनाया है। हो सकता स्वभाव से थोड़ा प्रैक्टिकल है और सारे इमोशनल का केंद्र सरला जी ही थी। गाने बजाने भी हर महफिल की शान समझा जाता था। किस्मत ऊपर से मेहरबान है। विदेश में 3-4 साल नौकरी करने के बाद वापस अपने देश में सेटल हो गया। आजकल के बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, पर भव्य ने उससे भी इनकार कर दिया। बार बार सरला जी के कहने पर यही जवाब देता, माँ, आपको जो अच्छा लगे उसे अपनी बहू बना लीजिए। वैसे भी आपसे बेहतर कौन जान सकता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। माई ग्रेट मम्मा, गदगद हो उठती थी सरला जी। जब कोई अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला आप पर छोड़ देता है तो आप सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। सरला जी पूरी तन्मयता से बहू खोज करने के लिए लगी हुई थी और अंत में प्यारी सी रुचि उनके मन को भा गई। और इतना लायक बेटा और इतनी प्यारी बहू पाकर सरला जी बहुत खुश थी। उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए थे जब 2 साल बाद अपने पोते अमन को देखा था। सरला जी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। धीरे धीरे छोटा सा अमन बड़ा होता गया। अपनी मम्मी पापा, दादा दादी का दुलारा अमन स्कूल जाने लायक हो गया। भव्य ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। इन सब के बीच कुछ नहीं बदला तो वह था भव्य का अपनी माँ के प्रति प्रेम। सरला जी को श्रवण कुमार की कहानी सच लगती। फ़ोन ने अलग अलग शहरों की दूरियों को कम कर दिया था, इसलिए हर रोज़ बात हो जाती थी। जहाँ भव्य और रुचि चाहते थे वह सब साथ में रहें, वहीं सरला जी अपने पोते, अपने छोटे से शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। पर्व, त्योहार और छुट्टियों में ही मिलना हो पाता था। लगभग 1 साल से सरला जी को लगने लगा था जैसे कुछ नहीं, अनुभव समय के पहले ही सब कुछ भाप जाता है। रुचि जब भी बात करती थोड़ा परेशान सी रहती। हमेशा अमन की पढ़ाई और एक्टिविटीज़ की बातों में उलझी रहती। भव्य भी अमन को लेकर काफ़ी सीरियस था। सरला जी जब अमन से बात करती तो वह थका थका और बुझा बुझा सा लगता। सरला जी को कुछ समझ में आ रहा था। एक दोपहर सरला जी ने बहू रुचि को फ़ोन किया
क्या बात है रुचि, कोई परेशानी है बेटा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बार क्लास टेस्ट में अमन के मार्क्स थोड़े कम आए हैं और इस वजह से अमन गुस्सा है। मुझे भी खूब सुनाया कि मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं देती। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 5 साल का अमन है, वह आगे के टेस्ट में सही हो जाएगा। पर भाभी ये बातें समझें तब ना माँ जी, थोड़े मार्क्स कम आ जाएं तो गुस्सा करने लगते हैं। किसी भी प्रतियोगिता में पीछे हो जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इतना छोटा बच्चा सब कुछ करते करते थक जाता है। मुझ पर गुस्सा करते हैं, मैं ध्यान नहीं देती, बार बार उदाहरण देते हैं। कहते हैं जानती हो मैं अपनी माँ को इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी माँ मेरी हर बात को बिना कहे ही समझ जाती थी। मेरे साथ में वे भी मेहनत करती थी, मुझे बनाने में उनका सर्वस्व लग गया था। तब जाकर मैं ऑलराउंडर बना। मैं अपने बेटे को अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। बस माँ जी, इन्हीं सब में मैं और अमन परेशान हो गए। कितना भी समझाती हूँ, समझते ही नहीं। सुनकर स्तब्ध रह गई सरला जी। ये भव्य क्या कर रहा है? फिर रुचि को हौसला देते हुए बोली, तुम चिंता न करो बेटा, मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे पास आऊं, कहकर सरला जी ने फोन रख दिया। सरला जी भव्य के स्वभाव से अच्छे से जानती थी। बचपन से लेकर आज तक भव्य जो भी चाहा उसने हासिल किया। उसे एक जिद होती हर चीज़ पाने की। मुझे एक बार जब जाना ही होगा अपने पोते अमन के लिए। अपने पति से जाने की बात कर रही थी कि आज रुचि के फ़ोन ने और भी परेशान कर दिया। शाम को काम वाली बाई को सारी चीज़ें समझाई और भव्य को फ़ोन करने लगी। भव्य, तुम्हारी याद आ रही है, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए तुम्हारे काम आ जाऊँ। क्या मम्मा, आपका ही तो घर है, भव्य खुश होते हुए बोला। मुझे भी आपके गोद में सिर रखकर सुकून की नींद सोए बहुत दिन हो गए हैं। जल्दी आइए ना माँ, आज रात की ट्रेन है, सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, भव्य खुश होते हुए बोला। सुबह के 8 बज रहे थे कि सरला जी ने भव्य के फ्लैट में थी, जहाँ भव्य की खुशियाँ संभल नहीं थी। वहीं रुचि के चेहरे पर सुकून झलक रहा था। उसके लिए आई थी, वह किताबों में सिर खपा रहा था। अमन कब आएगा स्कूल से? अधीर होकर पूछा सरला जी ने। 2 बजे रुचि ने जवाब दिया। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। अमन को भी आप देखिए, मैं अमन को अपने से भी अच्छा बनाना चाहता हूँ। रुचि ठीक से ध्यान नहीं देती। भव्य बोल उठा। क्यों नहीं ध्यान देती होगी? आखिर रुचि उसकी माँ है, अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचती होगी। तुझे ऐसा क्यों लगा? चल मैं ऑफिस जा। तुझे ऐसा लगा होगा, चल तू ऑफिस जा, शाम को बात करेंगे। एक हल्की सी झिड़की दी सरला जी ने। अमन जब स्कूल से आया तो दादी माँ को देखकर बहुत खुश हो गया। सरला जी ने उसे गोद में ले लिया। सरला जी ने महसूस किया कि अमन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। फिर उससे बात करने लगी। शाम 5 बजे रुचि उसे तैयार कर रही थी। माँ जी, इसकी स्विमिंग क्लास का समय हो गया, आज रहने दे बेटा, आज अमन मेरे पास रहेगा। भव्य से मैं बात कर लूँगी, तुम मुझे अमन की दिनचर्या बताओ। बताना क्या माँ जी, सुबह 7 से 2 बजे तक स्कूल, फिर 5 से 7 तक हॉबी क्लासेस, फिर होमवर्क, रात में 1 घंटे बाद विवाद की तैयारी। हॉबीज़ भी बदल कर 2 दिन स्विमिंग, फिर 2 दिन टेनिस, फिर 2 दिन चेस। एक रविवार छुट्टी होती है। सबकी सच कह रही हूँ माँ जी। अमन इतना थक जाता है कि रविवार को सिर्फ सोता रहता। उस पर भव्य गुस्सा करते हैं। सरला जी सारी बातों को सुनती नहीं, फिर बोली, आज अमन की छुट्टी है। शाम को भव्य घर आया तब देखा अमन सरला जी के साथ खेल रहा है। देखते ही जोर से बोला, ये क्या, ये होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? रुचि कुछ जवाब देती इससे पहले सरला जी बोल उठी, आज दादी माँ की वजह से छुट्टी है।
क्या माँ, आप भी? मैं सभी को आपके उदाहरण देता हूँ। आप तो समय की कीमत जानती हैं। आप ही ने तो मुझे समय का महत्व सिखाया है। जब एक बार समय निकल जाए तो कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, सिखाया है, पर यह बात हर जगह लागू नहीं होती। चल तू चाय पीकर आराम कर, फिर माँ बेटा आराम से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद भव्य सरला जी की गोद में सिर रखकर लेटा था और रुचि दूसरे कमरे में अमन को होमवर्क करवा रही थी। भव्य कह रहा था, माँ, जैसा आपने मुझे बनाया वैसा ही अमन को बनाना चाहता हूँ। हर चीज़ में अव्वल, ऑलराउंडर। पहली बात तो बेटा मैंने तुम्हें नहीं बनाया। क्या बोल रही हूँ माँ? मुझे याद है आपने मेरे पीछे कितनी मेहनत की। हाँ, मेहनत की है, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे थे। तुम कामयाब होना चाहते थे। मैं माँ थी, इसलिए तुझे समझती थी, तुम्हारा साथ देती। तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते, पर मैंने तुम्हें ऑलराउंडर नहीं बनाया। ईश्वर ने तुम्हें बनाया। किसी भी इंसान में वह क्षमता नहीं है जो किसी को बना सके। ईश्वर हम सबके अंदर गुण और दोष देकर भेजता है, बस हम गुणों को निखारते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, पर यह निर्भर करता है बच्चे की क्षमता पर। एक जैसा कोई होता नहीं। ईश्वर सबको अलग अलग बनाता है, सभी को भिन्न भिन्न चीज़ों से नवाजता है। हाँ, यह हम पर जरूर निर्भर करता है कि हम अपने सही गुण को उभारें। भव्य सरला जी की बातों को सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। अपनी बातों का असर होता देख सरला जी ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ा दिया। बड़े प्यार से भव्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरा ऑलराउंडर बेटा जिंदगी की पारी खेलने में क्यों पीछे हो रहा है? एक पति और पिता के रूप में स्कोर कम क्यों हो रहे हैं? क्या कह रही हो माँ? मैंने रुचि और अमन को किसी बात की कमी नहीं होने दी। उन्होंने जब जो चाहा दिया। अमन को तो मैं खुद से भी ज़्यादा हर चीज़ देना चाहता हूँ और उसी का प्रयास भी कर रहा हूँ। हाँ बेटा, जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तब प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ गलत कर जाते हैं। हम उसकी स्वतंत्रता में बाधक बन जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। हम कुछ देने की फिराक में बहुत कुछ छीनने लग जाते हैं। मेरा टेंशन कभी गलत नहीं रहा माँ, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे विस्तार से समझाइए। बचपन में लेकर आज तक आप ही तो मुझे गाइडलाइन करती आई हैं। तभी रुचि कमरे में आ गई और पूछा, माँ जी खाना लगा दूँ? बेटा अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा करो, अमन को खिला दो और तुम भी खा लो। आराम करो, मैं भव्य थोड़ी देर में खा लेंगे। आज अपने बेटे को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। रुचि, आज हम माँ बेटे थोड़ी देर तक बातें करेंगे। बस तुम मेरी स्पेशल वाली कॉफ़ी पिला दो। जी अच्छा। रुचि के चेहरे पर इत्मीनान के भाव आए। बातों का क्रम जारी रखते हुए सरला जी ने कहा, अमन के बारे में सारे फैसले तुमने स्वयं कर लिए। वह कब पढ़ेगा, कब सोएगा, क्या खाएगा, एक बार भी रुचि का ध्यान नहीं रखा। यह नहीं जानना चाहा कि किस काम को वह मन से कर रहा है या किस बात को बेमन से कर रहा है। तुमने जो भी फैसला किया उसे वह एक मशीन की तरह बनाता जा रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि बोझिल होता जा रहा, कमज़ोर सा दिखने लगा। अगर रुचि ने तुम्हें समझाने की कोशिश की तब तुमने उसे दबा दिया। पर सोचो, अमन की माँ है। एक माँ से बेहतर कौन सोच सकता अपने बच्चे के बारे में? अगर वह चाहती तो तुम्हारा विरोध कर सकती थी, पर उसने तुम्हारी इच्छा मानकर रखा और प्रयास भी कर रही है। पर अगर परिणाम सही नहीं आ रहा है तो तुम उसे दोष दे रहे हो। अनजाने में तुम एक गलती कर रहे हो। अपने बच्चे को आगे ले जाना एक पिता का भी फर्ज होता है और तुम वही कर रहे हो। पर प्रत्यक्ष रूप से तुम अमन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। पहले अमन की रुचियों और जिज्ञासाओं को देखो, फिर उसे आगे बढ़ाओ। सफलता निश्चित मिलेगी। भव्य एकाएक गंभीर हो गया। बिस्तर पर सोने गया तो सरला जी की सारी बातें दिमाग में चलने लगी। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते समय रुचि ने कहा, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि अमन कौन सा काम करके खुश होता है? जी, उसे ड्राइंग करना पसंद है और म्यूज़िक भी। खुश होकर बोल पड़ी रुचि।
भव्य थोड़ी देर रुचि को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं। ठीक है, आज अमन की हॉबी क्लासेस नहीं भेजते हैं, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा और सभी लोग बैठकर बातें करेंगे। शाम का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। भव्य, रुचि, अमन और सरला जी सभी साथ बैठे थे। सभी मिलकर अमन की बातों का आनंद ले रहे थे। अमन खुश होकर बता रहा था, मुझे ड्राइंग पसंद है, गाना अच्छा लगता है, पापा मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलूँगा, दादी मैं आपसे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें आपकी खींचूँगा। तभी भव्य के मजाकिया लहजे में वह बोला, रुचि ये मेरा ही बेटा है ना, एकदम मेरे जैसा। नहीं, रुचि भी नहले पर दहला देते हुए बोली, बिल्कुल आपका ही है, रंग रूप आपके जैसा और गुण मेरे जैसा, हम दोनों का है। सभी मिलकर जोर से हंस पड़े। रात भव्य सरला जी की गोद में सिर रखकर लेटा था। थैंक यू माँ, आपने मुझे फिर से गाइड किया, इसलिए तो कहता हूँ कि आपने मुझे सक्सेसफुल बनाया है। नहीं बेटा, तुम अपनी वजह से सक्सेसफुल होते गए हो, क्योंकि तुम होना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मेरी बात ज़्यादा समझ आई। याद रखो, ईश्वर हर किसी को ऑलराउंडर नहीं बनाता, किसी किसी को यह सौभाग्य मिलता है। तभी अमन कमरे में आ गया और बोला, मैं दादी माँ की गोद में लेटूंगा, चल जा अपनी मम्मा के पास। मैं अपनी माँ को किसी से नहीं बांटता, बड़े ही नाटकीय अंदाज में भव्य ने कहा, जिसे सुनकर सरला जी हंस पड़ी। उन्होंने अमन को गले लगा लिया और रुचि की समझदारी बढ़ गई। अमन की रुचियों को देखते हुए सारी चीज़ें तय की गई, जिसमें रुचि और भव्य दोनों भागीदार होते थे। अमन भी हमेशा खुश रहने लगा। एक हफ्ते में घर का माहौल बदल गया, खुशियाँ फिर से रास्ते में आ गई। आज सरला जी वापस लौट रही थी। रुचि नम आंखों से गले लगकर बोली, माँ जी थैंक यू। सरला जी बोली, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि वह आज भी ऑलराउंडर है, वह अपनी पारी बहुत अच्छे से खेलता है। अब तुम अपने बेटे का साथ दो, वह जो बनना चाहता है उसे बनाओ। भव्य मन ही मन कह रहा था, माँ आपने आज मुझे फिर से सही रास्ता दिखाया। सरला जी सोच रही थी, आज मेरे बेटे ने फिर से गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे ऑलराउंडर बेटा देने के लिए। दोस्तों, आप अगर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। इस आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।